नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमें हरे कृष्णा जी ने भेजा है, पटना डिस्ट्रिक्ट, बिहार से। ये जो कहानी है हरे कृष्णा जी की, ये इनकी फादर की कहानी है। इनके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। उनकी उम्र जब 30 साल की रही होगी, तब हरे कृष्णा जी का जन्म ही हुआ था। तो क्या था कहानी, क्या हुआ था घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम हरे कृष्ण है। मैं पटना, बिहार के पास का रहने वाला हूँ। ये जो घटना है ये मेरे पिताजी के साथ में घटी थी जब मैं पैदा ही हुआ था, यानी कि साल डेढ़ साल की मेरी उम्र रही होगी। मेरे पिताजी ट्रक चलाने के काम करते थे। उनके पास में एक छोटा ट्रक था और वो बिहार भर में ही ज़्यादातर घूमते थे, लोकल चक्कर उठाते थे। कंडक्टर वो नहीं रखते थे, अकेले ही वो हर जगह अपना माल पहुंचाते थे। और एक रात को वो माल छोड़ कर के आ रहे थे। सर्दी की रात थी, पूर्णमासी की वो चांदनी भर रात थी, पिताजी बताते हैं। और जब वो रोड पर चल रहे थे तो ठंड भी काफ़ी पड़ रही थी। अब गाड़ी का जो शीशे वगैरह थे बिल्कुल चिल्ड हो गए थे, ठंड हो से लग रहा था कि जम जाएंगे, ऐसा ठंडी पड़ रहा था। हवा भी तेज चल रही थी। तो पिताजी को ठंड तो लग चुकी थी। हालांकि वो गर्म कपड़े पहन रखे थे, लेकिन फिर भी उनको ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब वो सोच रहे थे कि कहीं पर रुका जाए जहाँ पर गर्मी उनको मिल सके। गर्मी उनको आग को भी चाहिए थी और कुछ गर्म चीज़ पीने का, तभी उनकी तबीयत सुधर सकती थी। और वो रोड पर दोनों साइड देखते चले जा रहे थे कि कहीं पर रोशनी नज़र आए तो वहाँ पर गाड़ी रोके और आगे बढ़ते हुए चलते जा रहे थे। उनको किसी ढाबे की तलाश थी जहाँ पर उनको गर्म चाय भी मिल सके और आग का कुछ गर्मी भी महसूस हो सके। लेकिन जो सोचा होता है वो तो होता नहीं है। बहुत दूर तक पिताजी देखते हुए चल रहे थे, लेकिन कहीं पर भी उनको उस रात में ढाबा खुला हुआ नहीं मिल रहा था। एक आध ढाबा जरूर दिखाई पड़ा, लेकिन ठंड के कारण से वो शायद बंद हो गए थे। अब पिताजी समझ गए थे कि अब कुछ नहीं होने वाला। तभी उनकी निगाह दाहिनी साइड पर गई, जहाँ पर एक रोशनी नज़र आ रही थी। अब रोड पर रोशनी का मतलब था वो इस रात में कि कोई ढाबा या दुकान तो ज़रूर होगी। पिताजी ने अपना ट्रक दाहिने साइड में मोड़ लिया जहाँ से वो रोशनी नज़र आ रही थी। और जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि वो तो एक ढाबा ही था। ढाबा पर उन्होंने अपना ट्रक रोका और ट्रक से उतर कर के सीधा ढाबे के दरवाजे पर पहुँच गए। देखा कि काउंटर तो सजा हुआ है, सारा सामान रखा हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन काउंटर पर कोई नहीं था।
हाँ, एक बाहर में चारपाई बिछी हुई थी और उसमें एक आदमी कंबल ओढ़े हुए सो रहा था। पिताजी ने आवाज़ लगाई, भाई इस होटल में कोई है, ढाबे में कोई है, मुझे चाय की ज़रूरत है, क्या चाय मिल जाएगी? वो कंबल में सोया हुआ जो आदमी था अपना सर तो बाहर नहीं निकाला और कंबल के अंदर से ही हिलता डुलता वो एक आवाज़ लगाया, अरे बेटी देख मेहमान आ गए हैं, इनको चाय चाहिए, तुम चाय इनको ला करके दे। और फिर वो आवाज़ शांत हो गई। उस आवाज़ को सुनकर के पिताजी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गए थे। वो इतनी भारी आवाज़ थी कि वो इंसान का तो हो ही नहीं सकता है। ऐसी आवाज़ इंसान तो निकाल ही नहीं पाएगा। लेकिन जब तक वो कुछ सोचते उससे आगे, तब तक अंदर से खनकती हुई एक लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी, आप अंदर आ जाइए, चाय रेडी है, मैं अभी ला कर दे रही हूँ। वो आवाज़ मधुर थी, खनकती हुई आवाज़ थी। तो पिताजी वो भारी आवाज़ को भूल गए और अंदर की तरफ चले आए जहाँ से वो लड़की ने आवाज़ लगाया था। जब अंदर गए तो देखा कि अंदर में एक बड़ा सा कमरा था और वहाँ पर 6 चारपाई बिछी हुई थी और 6 चारपाई पर 6 इंसान कंबल ओढ़े मुंह ढक करके सो रहे थे। एक तख्त दाहिने साइड की दीवार के पास में थी जो बिल्कुल खाली थी और वो लड़की जो थी अंदर से ही आवाज़ लगा रही थी, शायद वो अंदर ही रसोई में काम कर रही होगी। वो बोली कि आप तख्त पे बैठ जाइए, अभी मैं आपको चाय ला करके दे रही हूँ। अब पिताजी बैठ गए। चाय को उनको सख्त ज़रूरत थी, उनका बदन सर्दी से कांप रहा था। थोड़ी देर में वो लड़की चाय लेकर के पहुंच गई गिलास में। अब पिताजी के सामने तख्त पर गिलास रख दिया और मेरा पिताजी का शरीर को देखने लगी जो ठंड की वजह से कांप रहा था। हालांकि पिताजी ने गर्म कपड़े काफ़ी पहन रखे थे, लेकिन फिर भी उनको ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो लड़की उनका कांपता हुआ शरीर देख कर के कहने लगी, अरे बाबू, आपका तबीयत ठीक है ना, इतना क्यों कांप रहे हो? और फिर उसने अपना हाथ पिताजी के सर पर रखा और सर को छूते ही कहने लगी, अरे आपको तो बुखार है, तभी आपका इतना शरीर कांप रहा। बाबू जल्दी से चाय पियो, अब मैं दूसरी एक चाय बना कर लाती हूँ अदरक वाली, आप पियो, आपकी तबीयत सुधर जाएगी। पिताजी चाय का सीप लेने लगे, घूंट पीने लगे और उनकी निगाह जो 6 चारपाई पर सोए हुए लोग थे, जैसे लग रहा था कि उनकी सांसें बिल्कुल चल नहीं रही हो, क्योंकि इंसान सांस लेता है चाहे जितना भी कंबल ओढ़े, रजाई ओढ़े, लेकिन फिर भी कुछ हलचल तो होती है। लेकिन जैसे लग रहा कि 6 के 6 मुर्दा शरीर चारपाई पर पड़े हो और बिना प्राण के वो हों, क्योंकि उसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। पिताजी गौर कर रहे थे और चाय भी पी रहे थे। चाय तो स्वादिष्ट थी और चाय शरीर में अंदर गर्मी भी ला रही थी। चाय ख़त्म करके गिलास उन्होंने रख दिया। हालांकि अभी रात का 11:30 के आसपास का टाइम हुआ था, लेकिन ठंड ने पूरी कहर एरिए में ढा रखी थी। और तभी लड़की की आवाज़ आई कि बाबू, अगर आग की गर्दिन लेनी हो तो अंदर आ जाओ, मैं यहाँ पर लकड़ी का चूल्हा जल रहा है, आकर के थोड़ा आग सेंक लो, उससे भी आपको फ़ायदा होगा, शरीर में जान सी आ जाएगी, और अदरक की चाय में बिठा रखी हूँ। उस लड़की की बात में एक अपनापन था। पिताजी को लगा कि
ऐसे तो कोई अपनापन देता नहीं है। जरूर कोई अपना रिश्ता होता है तभी ऐसा कोई बात बोलता है। ये तो होटल है, ढाबा है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। लेकिन लड़की की बात पिताजी के दिल के अंदर में बैठ गई थी कि लड़की बहुत शरीफ है और दूसरों की सेवा भाव करने वाली लड़की है। वो बोले, ठीक है, मैं अंदर ही आ रहा हूँ। अब पिताजी अंदर चले गए। जब अंदर जाकर देखे तो अंदर बड़ी सी रसोई थी और उसमें एक लकड़ी का चूल्हा भी जल रहा था। और वो जो लड़की थी वहाँ पास में बैठी हुई थी और चूल्हे पर कुछ खदक रहा था। शायद वो चाय ही था जो पिताजी के लिए बना रही थी। पिताजी आग के पास जब पहुँचे तो उनको थोड़ा सुकून मिलने लगा। वो लड़की चाय का गिलास में छान करके अब पिताजी को दिया। बोला, आप ये पी लीजिए। और वो जो बोल रही थी तेज तेज आवाज़ में बोल रही थी, क्योंकि पिताजी तो बिल्कुल पास में थे। वो धीरे से ही बोलती तभी पिताजी को समझ में आ जाता। इतनी तेज बोलने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन पिताजी ने सोचा शायद इसकी तेज बोलने की आदत होगी, कई लोगों की होती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पिताजी ने चाय का गिलास जो अदरक वाली थी वो ले लिया और एक घूंट उन्होंने चाय का पिया था। और तभी वो लड़की उनके नज़दीक आ गई और उनके कान के पास में आकर के फुसफुसाते हुए कहने लगी, बाबू यहाँ से भाग जाओ, मैं पिछला दरवाज़ा खोलती हूँ और चुपचाप आगे की तरफ निकल जाना, गलती से भी अपने ट्रक के पास मत जाना। अब इतनी बात जब पिताजी सुना तो कांप गए कि आखिर ये लड़की कहना क्या चाहती है। और तभी पिताजी कुछ कहना चाह रहे थे, तभी लड़की उनको शांत करा दी इशारे में कि आप कुछ मत बोलो, मेरी बात सुनो। और फिर वो कहने लगी, देखिए बाबू, आप मेरे भाई की तरह हो, आपका चेहरा मेरे भाई से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए मैं आपको मदद करनी चाहती हूँ। आप पिछला दरवाज़ा से निकल जाइए और इस जगह से जितना दूर हो सकता है आप भाग जाइए और सुबह तक कहीं पर भी जाकर के छिपे रहिएगा। अब पिताजी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की को अचानक क्या हो गया। ये कैसी उटपटांग बातें कर रही है, डराने का कोशिश कर रही है। पिताजी जब भी मुंह खोल रहे थे बोलने के लिए, लड़की उनको शांत करा देती। अब फिर कहने लगी कि देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है, 12 बजते ही ये जो देख रहे हो ना चारपाई पर लेटे हुए 6 लोग यहाँ पर हैं और एक बाहर में शैतानों का हेड जो बाहर सो रहा है, 12 बजते ही जाग जाएंगे और जागते ही उनको भूख लगती है। अब भूख लगने के बाद में उनके सामने में जो आ जाए, चाहे इंसान हो, जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, वो छोड़ते नहीं हैं, वो सबको खा जाते हैं। उनकी भूख कम होती नहीं है, बढ़ती ही जाती है। बाबू, ये जो ढाबा देख रहे हो ना, ये सब छलावा से बना हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब पिताजी सारी बात सुनकर के अंदर तक कांप गए थे कि ये सब क्या हो रहा है, ये लड़की जो बोल रही है सत्य है या झूठ है। और तभी वो लड़की कहने लगी कि बाबू 10 मिनट है बस आपके पास, मैं पिछला गेट खोलती हूँ और आप निकल भागो, आप मेरे भाई की तरह हो। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी मौत हो, और भी मेरी आँख के सामने में। अब पिताजी को तो सारा शरीर कांप चुका था। एक तो उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी ठंड की वजह से, और रही सही कसर इस लड़की ने पूरा कर दिया था वो सब बातें सुना करके। पिताजी को कुछ कुछ तो समझ में आ रहा था। आखिर वो ढाबे पर ठंड में बाहर चरपाई पर लेटा हुआ इंसान कंबल ओढ़े और उसकी भारी आवाज़, और फिर अंदर वाले कमरे में जहाँ तख्त लगा हुआ 6 चारपाई लगी हुई है और 6 पे 6 इंसान सो रहे हैं,
बिना कोई हलचल किए हुए सांस की आवाज़ तक नहीं आ रही थी, ना कोई सांस लेने की हलचल हो रही थी। वो सोचने लगी कि जो लड़की कह रही है बिल्कुल सही बात हो सकता है। डर तो गए थे और लड़की से बहुत सारा कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन वो लड़की उनको मौका नहीं दे रही थी। वो कहने लगी कि बाबू बस आप यहाँ से निकल भागो, अपनी जान बचाओ, आप दूर निकल जाना, इनकी पकड़ में मत आना। अगर तुम पकड़ में आ गए तो आपको खा जाएंगे। मेरा जो होगा वो तो मैं देख लूँगी, लेकिन मैं आपको जिंदा देखना चाहती हूँ। आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं। अब लड़की ने पीछे का जो दरवाज़ा था बिल्कुल आहिस्ता से खोला। अब पिताजी जो चाय का एक घूंट लिया था, अब बाकी चाय वहीं पर रख दिया और उस दरवाजे से बाहर निकल गए। और उस लड़की ने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब पिताजी आगे की तरफ खेतों के साइड में दौड़ना शुरू कर दिया। चांदनी रात थी, पूर्णमासी की चांदनी रात थी, चमकती हुई चांदनी, बड़ा चांद दिखाई दे रहा था। और खेतों के साइड से आगे की तरफ भागने लगे अपनी जी जान लगा करके। कुछ ही दूर पहुँचे होंगे तभी उस ढाबे में तेज तेज की आवाज़ आने लगी, जैसे वहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हों। और उस लड़की की भी आवाज़ आने लगी जैसे उसको कोई पीट रहा हो और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही हो। अब पिताजी को समझते देर नहीं लगी कि अब 12 बज चुका है और वो जो शैतान सोए हुए थे वो सब जाग चुके हैं। और फिर पिताजी ने तो वो रेस लगाई कि फिर भागते ही रहे। भागते भागते बहुत दूर उस जगह से निकल आए थे। अब आगे में एक कच्चा रोड रास्ता उनको नज़र आ गया। अब उस रोड की तरफ चल पड़े थे। शरीर पहले ही थका हुआ था, सर्दी लग रही थी, तबीयत खराब थी और ऊपर से इतना दौड़ लगा करके पिताजी की हालत खराब हो चुकी थी। अब एक कदम भी चलना मुश्किल हो रहा था। फिर उन्होंने एक जगह पर रोशनी देखी और रोशनी देख करके उनको शरीर में फिर से जान आ चुकी थी कि जहाँ रोशनी हो वहाँ तो इंसान होगा ही होगा। लेकिन मन में फिर डाउट आ चुका था कि कहीं रोशनी इसी होटल की तरह किसी छलावा ने तो नहीं जला रखा है। डरते डरते उस रोशनी के तरफ गए। आज जब नज़दीक पहुँचे तब उन्होंने देखा कि अरे ये तो मंदिर है, वो भी मंदिर बजरंगबली का। अब उनको समझते देर नहीं लगी कि उनको क्या करना है। सीधा मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए और इतना निढाल हो चुके थे, इतना थक चुके थे कि जाकर के ज़मीन पर गिर पड़े। बजरंगबली की तरफ अपना हाथ उठा दिए कि हे प्रभु, अब हमारी रक्षा आप ही कर सकते हो। अब फिर वो निढाल पड़ गए थे, होश में थे, बस निढाल थके हुए पड़े हुए थे। अब फिर लगा कि उनको कि भागते हुए कदमों की आवाज़ आ रही है, चीख पुकार पीछे से हो रही थी। अब बीच बीच में उस लड़की की रोने की आवाज़ भी अब सुनाई पड़ रही थी। अब कुछ ही देर में वहाँ मंदिर की थोड़ी दूरी पर वही सातों के सात शैतान और वो लड़की वहाँ पर आकर के खड़े हो गए थे। और वो जो शैतान थे सातों के सातों और उनका जो हेड था उस लड़की को कष्ट दे रहा था, मारपीट कर रहा था। और लड़की बहुत चिल्ला रही थी, रो रही थी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको नहीं भगाया, ये अपने आप भाग गया है, आप इससे पूछ लो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन वो शैतान नहीं सुन रहे थे, उस लड़की की पिटाई जारी थी। लड़की खूब रो रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन अब हमारे पिताजी सब देख रहे थे, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था उस लड़की का रुलाई और उसके साथ हो रहा बुरा व्यवहार। लेकिन पिताजी इंसान थे और उस शैतान से भला कैसे लड़ सकते थे।
मन मार करके वो बैठे के बैठे रह गए और भगवान की तरफ हाथ करके प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, उस लड़की को भी आप रक्षा करो। अब पिताजी देख रहे थे कि वो जो शैतान थे वो मंदिर की तरफ, मंदिर के एरिए में नहीं आ रहे थे, एक फासला बनाकर रखे हुए थे और वहीं पर वो खड़े होकर के लड़की को कष्ट दे रहे थे, रुला रहे थे ताकि मेरे पिताजी मंदिर से बाहर जाएं, उस लड़की को बचाने की कोशिश करें। पिताजी सब कुछ समझ चुके थे। अब ये सारा खेल बजरंग बली के ऊपर में छोड़ दिया था, भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि प्रभु आप ही सब करो, उस लड़की को भी आप बचाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु। अब वो लड़की बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी, पिताजी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो लड़की कहने लगे कि अरे बहन, तुम इनसे पीछा छुड़ा करके मेरी तरफ मंदिर की तरफ आ जाओ, ये शैतान यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, ये बजरंग बली का मंदिर है। वो लड़की रोती रोती आप पिताजी को कहने लगी कि भैया, मैं भी तो एक आत्मा हूँ, मैं कैसे आ सकती हूँ। अब पिताजी समझे कि शायद वो इंसान है, लड़की है, लेकिन जब उसने बोला कि मैं एक आत्मा हूँ तो पिताजी बिल्कुल शौक में आ चुके थे। क्या ये लड़की भी एक भूत है, एक आत्मा है? लेकिन फिर भी पिताजी कहते रहने कि चाहे तुम कुछ भी हो, तुम पवित्र हो, पवित्र आत्मा हो और तुम आ जाओ, भगवान तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। तुम उनके पास मत रुको, उनसे अपना हाथ छुड़ाओ और मंदिर की तरफ भाग आओ। पिताजी चिल्लाते हुए उसको समझा रहे थे। आखिरकार उसको लड़की का मौका मिला और तेजी से वो हाथ छुड़ा करके मंदिर की तरफ दौड़ पड़ी और उसके पीछे वो शैतान दौड़े थे, लेकिन अचानक वो रुक गए और लड़की प्रांगण में जैसे ही पहुंची, जैसे ही अपना कदम रखा, वो धुएं में बदल चुकी थी और जैसे उसका शरीर अब ऊपर की तरफ उठ रहा हो, वो आसमान की तरफ ऊपर तैरती हुई चलती जा रही थी। मैं देख करके, जो मेरे पिताजी देख करके हैरान हो चुके थे कि ये सब क्या हो रहा है प्रभु। और लड़की कहने लगी कि भैया, मैं मुक्ति पा गई, अब ये हमारा कुछ नहीं कर सकते और भैया ये मुक्ति आपकी वजह से मिली है, नहीं तो मैं कई सालों से इनके चंगुल में फंसी हुई थी। वो जाते जाते इतना बोली और फिर उसका शरीर हवा में गायब हो चुका था। वो जो शैतान थे अब आपस में लड़ना शुरू कर दिए थे। वो इधर उधर एक फासला पर मंदिर के नज़दीक नहीं आ रहे थे, लेकिन वो रात भर उसी मंदिर के आसपास में घेरा बना करके और पिताजी को डरा रहे थे ताकि पिताजी डर से उस मंदिर से निकल जाए। लेकिन पिताजी ने सोच रखा था कि मंदिर से तो मैं आगे पैर नहीं निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर सारी रात तो वहीं पर कट गई थी और जैसे ही सुबह स्टार्ट हुई, वहाँ पर सातों के सातों जो शैतान थे वो गायब हो चुके थे। लेकिन अभी भी पिताजी को इतना डर लग रहा था उन शैतानों से कि वो उस मंदिर से बाहर नहीं निकल रहे थे। जब पूरी सूरज की रोशनी जब आ गई, किरण लाली फैल गई मंदिर के पास में और उस रास्ते पर जब राहगीर चलने लगे, तब पिताजी उस मंदिर से भगवान को प्रणाम करके निकले और फिर वो अपनी कच्ची सड़क पकड़े जो आकर के पक्की सड़क पर मिलती थी। अब वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पिताजी का ट्रक खड़ा था और जब वहाँ पर पहुँचे तो रोड पर ट्रैफिक चल रहा था। हालांकि धुंध जरूर थी, ठंडी हवा अभी भी तेज चल रही थी। जब अपने ट्रक के पास में पहुँचे तो ट्रक तो सुरक्षित खड़ा था, लेकिन वहाँ पर कोई ढाबा नाम का चीज़ था ही नहीं।
वहाँ तो बस जंगल, पेड़, पौधे यही सब उगे हुए थे। तो वो लड़की की आत्मा ने सच बोला था कि ये छलावा लोग हैं और छल से ये ढाबा खोल रखा था। शायद ये पूर्णमासी की रात को ही सब क्या करते थे, क्योंकि पिताजी इस रोड पर तो आते जाते रहते थे और कभी भी ऐसा ढाबा उन्होंने कभी देखा नहीं था। अब पिताजी की जान तो बच गई थी। अब ट्रक लेकर के वहाँ से घर की तरफ निकल गए थे और अगले दिन ही वो ट्रक से विदा ले लिया। ट्रक जाकर के मालिक को जमा कराए और ट्रक का काम छोड़ दिया। फिर वो छोटी मोटी नौकरी करने लगे। अब फिर शहर में आ गए। शहर में उनको अच्छा काम मिल गया था। अब फिर हम लोग भी शहर में मम्मी को भी ले आए और हम लोग शहर के हो गए थे। आज भी पिताजी हमारे जिंदा हैं, लेकिन बीमार हैं। अब उनकी दवाई वगैरह चल रही है और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाल रखी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। हाँ, मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक इसी तरह के घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।